इस त्योहार वाले दिन बहनें अपने भाइयों के लिए उनकी कलाई पर रंगीन राखियां बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन बीते कई सालों से हिंदुस्तान के सभी त्योहारों के साथ रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में भी कई मतभेद बताए जाते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के त्योहार में भद्रा का योग बना है। तो हमारे गुरुजी का कहना है कि भद्रा काल में भूल कर भी बहनों को अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधनी चाहिए, वरना इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में गुरुजी ने रक्षाबंधन से जुड़े हुए सभी शुभ मुहूर्त के बारे में अपने भक्तों को बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल भद्रा के साए की वजह से लोग जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 तारीख को मनाएं या 31 तारीख को। लेकिन ऐसे में गुरुजी का कहना है कि हिंदू पंचांग के हिसाब से इस बार सावन मास की पूर्णिमा 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त 7:05 पर इस तिथि का समापन होगा। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही भद्रा का आरंभ भी हो जाएगा। ऐसे में भद्रा काल का समय रात को 9:02 तक रहेगा और पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि ऐसे तो राखी दोपहर में बांधनी चाहिए, लेकिन अगर दोपहर में भद्रा का समय है तो प्रदोष काल में राखी बांधनी चाहिए। लेकिन 30 अगस्त वाले दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए आप चाहें तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। अब आपको बता दें कि गुरुजी का कहना है कि भद्रा सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है। जिस समय भद्रा धरती पर होती हैं उस समय कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, अन्यथा उनके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि अगर बहनें अपने भाइयों का भला चाहती हैं और उनके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देना चाहती हैं तो भूल कर भी भद्रा काल में अपने भाइयों को राखी ना बांधें। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि बहनों को भाइयों को राखी बांधते समय कुछ खास उपाय भी जरूर करने चाहिए। जैसे अगर आप अपने भाई के लिए राखी लेकर जा रही हैं तो ध्यान रखें कि काले रंग की राखी बिल्कुल भी खरीद कर ना ले जाएं, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप काले रंग की राखी लेकर जाती हैं या फिर खुद काले रंग के कपड़े पहनकर रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई को राखी बांधती हैं तो ऐसा करने से इस नकारात्मकता का प्रभाव आपके भाई के जीवन पर पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि आप रक्षाबंधन वाले दिन किसी भी चीज में काले रंग का इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि आजकल देखा गया है कि बहनें रक्षाबंधन वाले दिन भाइयों के लिए मिठाई की जगह दूसरी चीजें ले जाती हैं। आज के जमाने में मिठाई खाना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए त्योहार वाले दिन मिठाई ले जाने का चलन भी बंद होता जा रहा है। लेकिन गुरुजी का कहना है कि त्योहार वाले दिन अगर बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई लेकर जाती हैं तो ऐसा करने से न केवल आपके भाइयों की जिंदगी में मिठास घुलने लग जाती है, बल्कि आपके और आपके भाई के बीच का प्रेम भी बढ़ता है। ऐसे में कोशिश करें कि रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के लिए कुछ मीठा जरूर लेकर जाएं। ऐसा करने से आपके बीच का प्रेम बढ़ेगा और आपके भाई की रक्षा भी होगी। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाओं को रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाइयों की नज़र भी जरूर उतारनी चाहिए। कहा जाता है कि जो बहन राखी वाले दिन अपने भाई की नज़र उतार देती है उस भाई की सारी बलाएं बहन नज़र के साथ उतार कर बाहर फेंक देती हैं। बहनें भाइयों की नज़र उतारने के लिए गुरुजी का बताया वह खास उपाय भी कर सकती हैं। गुरुजी का कहना है कि आप 7 लाल मिर्च लीजिए, साथ में थोड़ी सी आटे की भूसी, थोड़ी सी काले रंग की राई, थोड़ा सा नमक लेकर अपने भाई के ऊपर से कम 21 बार उतारा कर लीजिए। उसके बाद एक दीपक में थोड़ा सा कपूर जलाइए। उस कपूर में यह उतारा करा हुआ सामान जलाकर घर के बाहर रख दीजिए। जो बहनें रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई की नज़र इस तरीके से उतार देती हैं उनके भाई को जीवन भर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि बहनों को रक्षाबंधन वाले दिन 5 रुपए की खास चीज जरूर खरीदनी चाहिए। तो कहा जाता है कि रक्षाबंधन वाले दिन अगर आप अपने भाई के लिए राखी के साथ मौली भी लेकर जाती हैं और इस मौली को 7 बार या 11 बार अपने भाई की कलाई पर बांध देती हैं तो ऐसा करने से आपके भाई के ऊपर आने वाली सभी मुसीबतें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं और किसी भी मुसीबत से बचने का रक्षा सूत्र भी आपके भाई की कलाई पर बंध जाता है। तो इस बार अगर बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेकर जा रही हैं तो साथ में कलावा जरूर लेकर जाएं। इसी के साथ गुरुजी ने 5 रुपए की एक और चीज अपने घर में लाने के लिए कहा। गुरुजी का कहना है कि पौराणिक मान्यताएं हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन सभी घरों में दीवारों पर सोना सोनी काढ़े जाते हैं। यह सोना सोनी कुछ और नहीं होते बल्कि गेरू से बनी हुई एक खास आकृति होती है। इस आकृति में घर की महिलाएं घेवर, स्वास्तिक, ओम या फिर सैरथी की तस्वीर बना देती हैं। उसके बाद इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चिपकाया जाता है।
और रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने से पहले इन्हीं सोना सोनी की पूजा की जाती है। तो सोना सोनी की पूजा करने के लिए एक विशेष तरह की राखी आती है जो पीले रंग के धागे होते हैं, इनमें गुलाबी रंग की कपास लगी होती है। तो गुरुजी का कहना है कि अगर आप रक्षाबंधन वाले दिन घर में सोना सोनी बनाकर कपास में लगे हुए ये पीले धागे ले आती हैं और जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदर ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें, और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के पश्चात भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाए। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई की दाईं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके पश्चात भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदय तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, क्योंकि ये दिन गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों पर्वों में इन्हें पूजा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार पूरा दिन, जो कि 30 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा, भद्रा समाप्त होने का समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:01 पर रहेगा। भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही राखी बांधना अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। भद्रा की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:52 पर हो रही है और भद्रा की समाप्ति 30 अगस्त 2023 की रात को 9:01 पर होगी। यानी कि देखा जाए तो बुधवार को ही भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात में प्रदोष काल में ही रहेगा। दोस्तों, बात करें राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की, तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात 9:00 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की रहेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा में राखी बांधने से सदैव घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। यह थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रही है।
तो इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही, यानी कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 से पहले भी राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बस ध्यान रखें कि 31 अगस्त को सूर्य उदय होने के पश्चात ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। 31 अगस्त को सूर्य उदय सुबह 5:48 पर हो जाएगा। इसीलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष